सुप्रभात मित्रों। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का दिन हमारे पूरे विश्व के लिए एक ही सुंदर सा दिन है और बहुत ही अच्छा सा दिन है। आज जो है 21 जून है और आज हम लोग पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और आज एक विशेष दिन इसलिए हो जाता है कि चूँकि हमारा जो चैनल है दिव्यांगजनों से जुड़ा हुआ है और अब तक जो है हमारे दिव्यांगजन योग से अछूते थे। उनके मन में कभी ये विचार नहीं आई कि हम लोग भी योग प्राणायाम आसन कर सकते हैं। लेकिन बीते कुछ महीनों में दिव्यांगजनों में एक उत्साह जगा और इसके पीछे किस शख्स का हाथ है, आज उसी शख्स से हम आपको मिलवाएंगे और बात करवाएंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग भी यदि योग से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, एक एड्रेस दिया हुआ है, जहां से आप जुड़ के योग की विभिन्न जानकारी एवं योग से संबंधित एक पुस्तक की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने दिव्यांगों के हित के लिए अर्थात दिव्यांगजनों के स्वास्थ्य के प्रति ध्यान को रखते हुए उन्होंने एक पुस्तक को लिखा है, दिव्यांगजनों के लिए योग के महत्व, और उनके लेखक हैं माननीय डॉक्टर शिवाजी कुमार। तो आज हमारे बीच हैं डॉक्टर शिवाजी कुमार और आज हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि वह आध्यात्मिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा तथा आयुर्वेद शोध संस्थान पटना से वे जुड़े हुए हैं, जहां उनके साथ अवधेश झा जी और पुस्तक की सह लेखिका सुलेखा कुमारी जी के द्वारा पुस्तक का निर्माण किया गया। साथ ही लंबे समय से बिहार योग संस्थान में दिव्यांगजनों के स्वास्थ्य के प्रति उनके ख्याल को रखते हुए उनका वहाँ मार्गदर्शन किया जाता है। बिहार योग संस्थान में आकर लाभान्वित हुए हैं। तो आप भी एक बार यहाँ जरूर विजिट करें। लेकिन आइए उससे पहले आज हम माननीय डॉक्टर शिवाजी सर से जानते हैं जिन्होंने दिव्यांगजनों के लिए योग के महत्व को लिखा है। तो सर आप आज हम योग से जुड़ी हुई कुछ बातें करेंगे आपसे। ओम जी सर, जैसा कि आपने सर बीते दिनों आपकी एक पुस्तक प्रकाशित की थी दिव्यांगजनों के लिए योग का महत्व, तो सर आपके मन में विचार कैसे आया कि दिव्यांगजनों के लिए भी योग हो सकता है? और ये एक बहुत बड़ा विकल्प है सर, जब दिव्यांगजनों तक ये बातें पहुंचती है तो उन्हें बहुत ही खुशी महसूस होता है, क्योंकि आज तक किसी ने इस तरह का मुहिम नहीं चलाया कि दिव्यांगजन भी योग कर सकते हैं। तो सर विस्तार पूर्वक हमें बताएं हमारे दिव्यांगजनों को योग के महत्व के बारे में, अपनी पुस्तक के बारे में। नमस्कार सभी हमारे दर्शकों को, बिहार वासियों को, तमाम हमारे दिव्यांगजनों को और भारत के सभी लोगों को। आज गौरव का दिन है। आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सबको शुभकामनाएं देते हैं और बधाई भी देते हैं। करे योग रहे निरोग। और आपको बता दें कि हमारी मैडम जो हैं श्रीमती सुलेखा कुमारी योग में जो है आचार्य की हुई हैं, MA की हुई है बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ योगा मुंगेर से, बिहार स्कूल ऑफ योगा से, और वो 2002 में आरोग्य धाम की स्थापना की थी। और उसी समय हम लोगों ने इससे जुड़े बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ योग, स्पिरिचुअल हीलिंग, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा रिसर्च जो पटना में स्थित है। और आज मैं इस संस्थान में आया हुआ हूँ और वहाँ से ही आपको सुबह सुबह योग करने के बाद मैं सोचा कि आप लोग के साथ रूबरू हूँ और आपका चैनल जो हमारा है, जो आप काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग नित्य दिन पहले योग फिर कर्म योगा ज़रूर करें। तो दिव्यांगजनों के लिए योग का महत्व पर हम लोगों ने किताब लिखा, जिसमें मेरे साथ श्री अवधेश झा जी और सुलेखा कुमारी तीनों लोगों ने मिलकर लिखा है और इसका बहुत लोगों तक अच्छा इम्पैक्ट हो रहा है। जैसा बता दें कि दिव्यांगजनों, खासकर जो बौद्धिक दिव्यांग हैं, जो लर्निंग डिसेबल है, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ADHD है, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है, या तमाम जो अलग अलग तरह के जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, बहुत सारे दिव्यांगजनों को योग से काफ़ी जो है लाभ मिला है। उसका हम लोग लगातार जो है
उसके रिसर्च में भी हम लोगों ने देखा है कि गहरा प्रभाव पड़ा है। जो हमारा आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, सूर्य नमस्कार है और तमाम छोटे छोटे जो उसमें हम लोगों ने एरोबिक को भी जोड़ा है, फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी जोड़ा है कि छोटा छोटा कैसा प्रयास किया जाए कि किसी को अगर जो फिजिकली चैलेंज है, कोई स्पाइनल कॉर्ड से इंजरी है, कोई हियरिंग इम्पेयर्ड है, कोई आपको जो है शॉर्ट हाइट का है, या कोई आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज है, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो या मेंटल इलनेस है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, सभी को लेकर हम लोगों ने उसको एक एक करके बताया कि छोटा कैसे करें, कैसे ध्यान करें। किसी को नींद नहीं आती है, कोई जो अपने हीनता का शिकार होते हैं और अपनी जो उनकी क्षमता है वो आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। तो इस तमाम चीज़ों का लेकर हम लोगों ने इस जो है योग, दिव्यांगजनों के लिए योग के महत्व के बारे में बताया है। और आज हमारे बीच जो है अवधेश झा जी का भी कुछ वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि जो ये किताब है ये सिर्फ दिव्यांगजनों के लिए ही नहीं है, ये तमाम उन लोगों के लिए है जो योग के माध्यम से निरोग होना चाहते हैं। आपने देखा कि पिछले 1.5 सालों में जहाँ कोविड-19 का प्रभाव इतना पड़ा कि लोग जहाँ पर ऑक्सीजन के लिए तरसने में उनका फेफड़ा काम करने नहीं लगा, उनको भी कोविड से इफेक्ट का, लेकिन जिन लोगों ने लगातार प्राणायाम, ध्यान, योग, आसन, सूर्य नमस्कार और तमाम चीज़ों जो हमारा जोगिंग जो करते रहें लगातार, और 1 घंटा कम से कम आप करें, मुझे उम्मीद है कि आपको आने वाले समय में किसी न किसी तरह का रोग होगा, ना आपको डायबिटीज़ होगी, ना आपको अस्थमा का प्रॉब्लम होगा, ना आपको सांस लेने में तकलीफ़ होगी, ना आपको गैस बनेगा, ना पाचन की क्रिया होगी, और आपका मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। तो क्योंकि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, तो हम योग और आप जानते हैं जो है मनोविज्ञान का एक बड़ा सा प्रभाव पर भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया, और हमने सैकड़ों दिव्यांगजनों को योग करा के उसका देखा है, उसके जीवन में अमूल परिवर्तन हुआ है, उनके जीवन सक्सेस हुए हैं, उसका स्वास्थ्य वो निरोग रहे हैं। साथ ही साथ कोविड में उनको लड़ने की जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी बढ़ा है। तो हम कम से कम छोटा से छोटा भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम लोग जब भी फ्री माने 1 घंटे का अगर आप समय, एकदम सिंपल एक्सरसाइज आप करें, आप ध्यान करें, आप अपने आप को जो कर रहे हैं उस पर कंसंट्रेट करें। तो और जो भी आपको आसन सब जो आसान आसन है, जो व्हील चेयर पर किया जा सकता है, जो आपको लेट कर किया जा सकता है, जो आपको अगर झुकने में प्रॉब्लम है उसके किया जा सकता है, तो क्या क्या सावधानी के साथ किया जा सकता है। साथ ही साथ स्पिरिचुअल हीलिंग, आध्यात्मिक चिकित्सा के बारे में भी हम लोगों ने इस बात को बताया है कि ये आध्यात्मिक चिकित्सा जो है किस तरह स्पिरिचुअल हीलिंग जरूर है आपके जीवन में उन्नति करने के लिए। और साथ ही साथ आपने देखा होगा प्राकृतिक चिकित्सा बहुत सारे हमारे जहाँ कोई खर्च नहीं है, प्राकृतिक में अवेलेबल है, उस चिकित्सा करने से भी हम जो है बहुत सारी बीमारियों को, बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तथा आयुर्वेद, कुछ अगर समस्या हो भी गई तो भारतीय वैदिक सनातन में सबसे पुराना चिकित्सा पद्धति है हम लोग का योगा। मैं अवधेश झा, अध्यक्ष योग पीठ मधुबनी। योग हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि योग ही ऐसा अभ्यास है जिसके माध्यम से हम शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक व बौद्धिक रूप से संपन्न, सबल, सक्षम हो सकते हैं। साथ ही साथ आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी योग बहुत ही आवश्यक मार्ग है। योग 2 तरह का होता है। एक योग वैसे व्यक्तियों के लिए जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अभ्यास करते हैं। दूसरा योग हो गया जो कि सन्यासियों के लिए है, जो योग के मार्ग को अनुसरण कर अपने ईश्वरत्व को प्राप्त करते हैं, जिसका अंतिम लक्ष्य है समाधि।
इसी तरह से योग, जब हम सामान्य व्यक्तियों के लिए बात करते हैं, सामान्य व्यक्ति किसी न किसी परेशानी से ग्रस्त रहते हैं। जैसे किसी को पाँव में प्रॉब्लम है, किसी को घुटना में प्रॉब्लम है, किसी को कमर में प्रॉब्लम है, किसी को पेट, कंधा तथा शरीर के अन्य भागों में समस्या है। इन तमाम समस्याओं को आप योग के माध्यम से छुटकारा पा सकते हैं तथा अपने जीवन को और बेहतर आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं।